नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें स्थान पर आता है। यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। दुनिया भर के लोग यहाँ कालसर्प पूजा, नारायण बलि पूजा कराने आते हैं। हम इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, उसकी कथा, उसका इतिहास व वहाँ कैसे पहुँचा जाए तथा अन्य रमणीक स्थलों के बारे में जानकारी देंगे। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाली महिलाओं का झगड़ा उनकी पत्नी से हो गया। उन्होंने अपने अपने पतियों के कान भर दिए। ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि से अपनी अपनी पत्नियों के अपमान का बदला लेने के लिए गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश जी ने उन ब्राह्मणों से इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि आप किसी तरह गौतम ऋषि को हमारे आश्रम से निकाल दीजिए। हालांकि गणेश जी ने उन्हें मना भी किया, परंतु फिर भी अपने भक्तों की बात उन्हें माननी पड़ी। उन्होंने गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को खेत में चरता देख गौतम ऋषि एक पतला सा डंडा लेकर हाँकने के लिए पहुंच गए। हालांकि पुस्तक में तृण लिखा है, पर आप सामान्य शब्दों में इसे गेहूं की डंडी समझ सकते हैं। उस तृण के स्पर्श से गाय की मृत्यु हो गई और जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने महर्षि गौतम पर गौहत्या का पाप लगा दिया। उपाय स्वरूप वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो और वहाँ से लौटने के बाद 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 100 बार परिक्रमा करो और या फिर गंगा जी को ले आओ, उसके जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाओ और शिव जी की आराधना करो। उसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों से पवित्र जल लेकर पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराएं, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। लंबी चौड़ी सजा बता दी गई। ब्राह्मणों के कथनानुसार गौतम ऋषि वहां पर बैठकर तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब गौतम ऋषि ने खुद को पाप से मुक्त होने के लिए आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने उन्हें बताया कि कोई गौहत्या, कोई पाप नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे साथ छल किया गया है। यह सुनकर गौतम ऋषि बोले, उन ब्राह्मणों के कारण आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। उनके मन में उन ब्राह्मणों के लिए कोई द्वेष न था। वह बोले, आप इस स्थान को गंगा जी के पवित्र जल से पवित्र कर दीजिए। तब से गंगा जी वहाँ गोदावरी के नाम से बहने लगी। गंगा जी ने शिव जी से आग्रह किया कि आप व अन्य देवता यहाँ ज्योति स्वरूप विराजमान हो जाएं। तब से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर 3 गड्ढों में 3 छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें त्र्यंबक अर्थात 3 आंखें कहा गया है। इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान है और यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी अन्य ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव विराजित हैं। जब आप त्र्यंबक गांव पहुंचेंगे तो वहां से कुछ दूर चलने पर आपको मंदिर दिखाई दे जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की इमारत में बहुत सुंदर नक्काशी है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जब आप प्रवेश करते हैं तो शिवलिंग की केवल अर्धा दिखाई देती है, आपको शिवलिंग दिखाई नहीं देगा। गौर से देखने पर अर्धा के अंदर 3 छोटे 1-1 इंच के शिवलिंग दिखाई देते हैं। इन 3 लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्धा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगाद्वार। ब्रह्मगिरी को स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नील अंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगाद्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा जी का मंदिर है। यहाँ मूर्ति के चरणों में से बूंद बूंद जल टपकता रहता है, जो पास के कुंड में जाकर जमा हो जाता है। इस गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है और नक्काशी के बारे में तो मैंने आपको बताया, बहुत शानदार है। इसी मंदिर पर लोग कालसर्प दोष की शांति के लिए आते हैं, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा करने के लिए भी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 3रे पेशवा बालाजी, जिन्हें नाना साहब पेशवा कहा जाता है, उन्होंने कराया था और तकरीबन 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस टाइम यह बहुत मोटी रकम मानी जाती थी। कुल मिलाकर 30-31 साल में यह तैयार हुआ था। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको पहले नासिक जाना होगा। नासिक के लिए आपको रेल भी मिलेगी, नासिक के लिए आपको बस भी मिलेगी और नासिक के लिए आपको जहाज़ भी मिल जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद आपको बस मिल जाएगी, ऑटो मिल जाएगा और टैक्सी मिल जाएगा जो त्र्यंबक गांव जाता है। गाड़ियाँ यहाँ खूब मिलती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।